जरा सोचिए, मतलब इमेजिन कीजिए कि हम कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी देख रहे हैं। पहली बार देखते हैं तो काफी डर लगता है। बिल्कुल। जब पहली बार देखते हैं तो हर अचानक आए सीन पे दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है और दिमाग में बस यही चलता है कि भाई अब आगे क्या होगा। सही बात है। लेकिन दूसरी या तीसरी बार में वो डर गायब हो जाता है। एग्जैक्टली। तब हम बस आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए स्क्रीन देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगले सीन में क्या होने वाला है। तो अनिश्चितता खत्म तो डर भी खत्म। और यही बात इंसानी मनोविज्ञान पर सबसे सटीक बैठती है। हाँ, और आज द डीप डाइव के हमारे इस नए गहन अध्ययन का पूरा फोकस इसी बात पर है। आज हम जिस स्रोत की गहराई में जा रहे हैं ना, वो कोई आम फिलॉसफी की किताब नहीं है। जी, ये एक बहुत ही खास आध्यात्मिक दस्तावेज है। 25 मार्च 2026 की एक मुरली। और मैं ये साफ कर दूं कि ये कोई वो टिपिकल भजन या पूजा पाठ वाली बात नहीं है। अक्सर हम अध्यात्म को भक्ति मार्ग से जोड़ लेते हैं, जहां तर्क से ज्यादा बस भावनाएं होती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये दस्तावेज पूरी तरह से ज्ञान मार्ग पर आधारित है। हाँ, मतलब सत्य को तार्किक रूप से समझना और ये देखना कि कैसे ये बातें आज के इस भारी स्ट्रेस वाली दुनिया में हमारे लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट का काम कर सकती हैं। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छुपा है। देखिए, जब मैंने इस दस्तावेज का विश्लेषण किया तो सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है इसका लोगों को देखने का नजरिया। ये पढ़ने वालों को महावीर कहता है। महावीर? मतलब जो बहुत वीर हो? हाँ, महावीर वो है जो माया के तूफानों से डरता नहीं है। माया के तूफान मतलब ये जो दुनिया भर की उलझने हैं, परेशानियां हैं। और यहीं पर वो थ्रिलर मूवी वाला लॉजिक काम आता है ना? बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, नथिंग न्यू, यानी कुछ भी नया नहीं है। नथिंग न्यू मतलब जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। एग्जैक्टली। इसमें 84 जन्मों के चक्र और कल्प के बात की गई है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इंसान की सबसे बड़ी एंजाइटी या घबराहट का कारण ही कल क्या होगा वाली अनिश्चितता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब किसी को ये गहरा विश्वास हो जाए कि सब कुछ एक तय ड्रामे का हिस्सा है, ये चक्र पहले भी घूम चुका है और आगे भी घूमेगा, तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी से भी डर नहीं लगता। इंसान महावीर बन जाता है। तो मतलब हम उस नाटक के बस एक एक्टर बन जाते हैं, जो अपना रोल तो पूरी शिद्दत से निभा रहा है, लेकिन अंदर से उसे पता है कि यार ये तो सिर्फ एक नाटक है। सही कहा। जब आप खुद को एक दर्शक या ऑब्जर्वर की स्थिति में ले आते हैं तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करना छोड़ देते हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बनते। ये सुनना बहुत रिलैक्सिंग लगता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। जी बताइए। अगर सब कुछ एक ड्रामा ही है और हमें इन तूफानों से डिटैच होना है, तो क्या हमें सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाना चाहिए? क्योंकि वैराग्य का तो यही मतलब निकाला जाता है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस दस्तावेज की सबसे खूबसूरत बात है। अच्छा। हाँ, इसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल मतलब जो कीचड़ में खिलता है? एग्जैक्टली। ये दुनिया छोड़ के भागने की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि दुनिया के बीच रहो, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचा कर रखो। मानसिक अनासक्ति, जिसे मेंटल डिटैचमेंट कहते हैं। लेकिन देखिए, आज के इस हाइपर कनेक्टेड दौर में, जहां हर वक्त फोन पर नोटिफिकेशन बज रहे हैं, टॉक्सिक न्यूज आ रही हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स है, क्या वाकई इस कीचड़ में कमल के फूल की तरह रहना मुमकिन है? ये मुश्किल जरूर है, लेकिन पूरी तरह मुमकिन है। अगर हम कमल के फूल को देखें तो उसकी पंखुड़ियों पर एक खास कोटिंग होती है। पानी या कीचड़ की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। वो बस फिसल जाती है। बिल्कुल। आज के संदर्भ में ये कोटिंग हमारी मेंटल बाउंड्रीज है। आप सोशल मीडिया यूज कीजिए, दुनिया की खबर रखिए, लेकिन उस टॉक्सिसिटी को अपने दिमाग के अंदर मत जाने दीजिए। मतलब जानकारी रखना ठीक है, लेकिन उस नेगेटिविटी को सोखना नहीं है। एकदम सही। और ये जो पवित्रता का सिद्धांत है ना, ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से जब इस विचार को समाज में लाया गया था तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। हाँ, मैंने पढ़ा है उस बारे में। स्रोतों में जिक्र है कि परिवारों में और समाज में बहुत उथल-पुथल मच गई थी। लोग कहते थे कि भाई बिना शादी के या इस तरह के कड़े नियमों के साथ काम कैसे चलेगा? देखिए, जब भी कोई बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आता है तो समाज उसे आसानी से नहीं अपनाता। वो तो है, लोग बदलाव से डरते हैं। पुरानी स्वार्थ से भरी दुनिया के आदी हो चुके हैं, उन्हें ये बात खटकती है।
ये टकराव बहुत स्वाभाविक है। तो ये एक तरह का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। लेकिन अगर हम इस व्यक्तिगत पवित्रता और संतुलन से थोड़ा ऊपर उठें और बड़ी तस्वीर देखें, मतलब पूरी दुनिया का भविष्य। जी, ये दस्तावेज दुनिया के भविष्य पर बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। इसमें पुरानी दुनिया, जिसे कलयुग या आयरन एज कहा गया है, उसके विनाश और एक नई दुनिया यानी सतयुग की स्थापना का जिक्र है। और सतयुग यानी गोल्डन एज के बारे में एक बहुत ही खास बात कही गई है। वहां 21 पीढ़ियों तक कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। सब कुछ अपने संपूर्ण और शुद्ध रूप में होता है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए इसमें विज्ञान का जिक्र था। हाँ, विज्ञान को लेकर इसका नजरिया बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है। लोग कहते हैं कि इन मशीनों ने ही इंसानियत को बर्बाद किया है। लेकिन ये स्रोत विज्ञान को बुरा नहीं मानता। एग्जैक्टली इसमें साफ लिखा है कि जो विज्ञान अभी इस पुरानी दुनिया में दुख दे रहा है, भविष्य में वही विज्ञान, जैसे कि विमान वगैरह, सुख के लिए काम आएंगे। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। इसे समझने के लिए हमें चेतना मतलब कॉन्शियसनेस के लेवल को समझना होगा। स्रोत के अनुसार समस्या तकनीक में नहीं है, बल्कि तकनीक को बनाने और इस्तेमाल करने वाले इंसान की चेतना में है। तो मतलब खराबी टूल में नहीं, टूल को पकड़ने वाले हाथ में है। बिल्कुल, जब इंसान तमो प्रधान स्थिति में होता है, तमो प्रधान मतलब जब उसमें लालच, अहंकार और स्वार्थ भर जाता है, तो वो विज्ञान का इस्तेमाल विनाश के लिए करता है। जैसे घातक हथियार बनाना या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। हाँ, लेकिन जब वही इंसान राम राज्य या सतयुगी चेतना में आ जाता है, जो कि एक सतोप्रधान और शुद्ध स्थिति है, तो उसके द्वारा बनाया गया विज्ञान सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और इंसानियत की सुख के लिए काम करता है। मतलब जो संस्कार हम यहाँ इस समय सीखेंगे, वही संस्कार हम वहाँ नई दुनिया में ले जाएंगे। बिल्कुल सही। तकनीक अपने आप में कुछ नहीं है, हमारी चेतना उसे दिशा देती है। ये बहुत ही पावरफुल विजन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी चेतना को तमो प्रधान से सतो प्रधान में बदले कैसे? एक आम इंसान जो रोजमर्रा की उलझनों में फंसा है, वो ये बदलाव कैसे लाए? इसका जवाब स्रोत के सबसे गहरे हिस्से में है। इसमें मातेश्वरी जी, जिन्हें प्यार से मामा कहा गया है, उनका एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य दिया गया है। हाँ, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। यही वो मास्टर की है। परमार्थ का मतलब है आपका सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य या कोई बहुत बड़ा निस्वार्थ उद्देश्य, और व्यवहार मतलब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपके रिश्ते, आपका कामकाज। तो अगर मैं इसे डिकोड करूं, तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने परमार्थ या बड़े उद्देश्य को ठीक कर लें, तो हमारे डे टू डे लाइफ की छोटी-मोटी परेशानियां अपने आप सुलझ जाती हैं। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आप किसी बहुत बड़े और अच्छे मिशन पर काम कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान उस पर है। अब अगर कोई आपको ट्रैफिक में कट मार दे, तो क्या आप उसे लड़ने बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास उससे भी जरूरी काम है। एग्जैक्टली। लेकिन जब जीवन में कोई परमार्थ नहीं होता, तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। क्या बात है! ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में वो डॉक्टर और मरीज का उदाहरण भी है। वो भी मुझे बहुत सटीक लगा। हाँ, वो विश्वास की शक्ति के बारे में है। अगर मरीज को डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, तो बेहतरीन से बेहतरीन दवा भी उस पर असर नहीं करेगी। और ये बात साइंस भी मानती है, जिसे हम प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं। जब हमारा दिमाग किसी इलाज पर भरोसा कर लेता है, तो शरीर खुद ब खुद हील होने लगता है। और यही नियम आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होता है। शक्तिशाली आत्माएं समस्याओं में कारण नहीं ढूंढती। हाँ, मतलब वो ये नहीं पूछती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, वो वाय में नहीं उलझती, बल्कि वो उसे निवारण में बदल देती हैं। वो सल्यूशन पर फोकस करती हैं। कारण से निवारण तक का सफर। जी, और जब आप ऐसा करते हैं, तो कोई भी समस्या आपके लिए एक रुकावट नहीं, बल्कि चढ़ती कला बन जाती है। वो आपको ऊपर उठने में मदद करती है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकला? आज हमने इस गहन अध्ययन में जो भी डिकोड किया है, अगर हम उसे समेटें, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रेस मैनेजमेंट टूलकिट है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहले तो माया के तूफानों से डरना नहीं है, नथिंग न्यू सोचकर महावीर बनना है। में कमल की तरह रहना है, दुनिया में रहना है,
लेकिन उसकी नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देना है। बिल्कुल। और तीसरा, विज्ञान या तकनीक को कोसने के बजाय अपनी चेतना को सतोप्रधान बनाना है। और सबसे जरूरी बात, कारण का रोना रोने के बजाय निवारण पर फोकस करना है। और अपने जीवन में एक परमार्थ रखना है ताकि व्यवहार अपने आप सही दिशा में चलने लगे। सही बात है, क्योंकि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, हमें इसी मानसिक स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, ये ज्ञान हमें खुद को स्थिर रखना सिखाता है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। दस्तावेज कहता है कि पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और स्वर्ग या गोल्डन एज वापस आ रहा है, क्योंकि समय का चक्र घूमता है। लेकिन जरा इस बारे में सोचिए, क्या हो अगर ये सतयुग कोई भविष्य की जगह ही ना हो? मतलब कोई भौगोलिक स्थान ना हो। एग्जैक्टली। क्या हो अगर ये सतयुग हमारे ही दिमाग की वो चढ़ती कला वाली सर्वोत्तम स्थिति हो, एक ऐसी शुद्ध और शांत स्थिति जैसे हम इंसान भूल चुके हैं और अब इस ज्ञान मार्ग के जरिए बस उसे दोबारा याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। इस बारे में सोचते रहिएगा।